हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, अगर चेन्नई में मैच हो रहा हो और येलो कलर की जर्सी में कोई अगर टीम खेल रही हो और वो टीम हार जाए, ये बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर मैचेस जो कि वो येलो कलर की जर्सी पहनने वाली टीम ही जीतती है, लेकिन उस टीम का नाम चेन्नई सुपर किंग्स होता है और वो सुन के हमें अच्छा लगता है। लेकिन आज वो ऑस्ट्रेलियन टीम जीती है, जो कि हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सीरीज डिसाइडेड था चेन्नई में इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का, और उस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन से जीत के भारत को 2-1 की हार थमा दी है। और साथ ही एक 26 शायद सीरीज का विनिंग स्ट्रिक था एक तरीके से। मतलब पिछले 26 सीरीज में हम घर पे जो खेले थे उसमें सिर्फ दो, मतलब एक भी सीरीज शायद नहीं हारे थे। बायलेटरल सीरीज जो की है, 2 ड्रॉ हुए थे और बाकी 24 हम जीते थे। लेकिन पहली मरतबा एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया है। और एक ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी टीम है, और अब रिसेंट अगर आप पिछले 6-7 साल पे आप देखोगे तो शायद वही इकलौती ऐसी टीम रही है जो कि हमें आके घर पे हरा के गए हैं। चाहे 2019 का ओडीआई जो सीरीज याद आता है, जहाँ पे वो 2-0 पहले डाउन थे, फिर 3-2 से सीरीज जीत के जाते हैं। उसी सीरीज में शायद 2-0 टी20 श्रृंखला भी जीतते हैं। और अभी आप देखो कि यहाँ पे भी उन्होंने 2-1 से मैच हमें हरा दिया है। और एक जो चीज़ है कि इंडियन टीम के साथ है कि पहले मैच जीतने के बाद ये बहुत मतलब मुश्किल होता है कि इंडियन टीम लगातार 2 मैच हार जाए और सीरीज गंवा दे इस तरह से। और स्पेशली ये पहली सीरीज हार मिली है एक तरीके से रोहित शर्मा के कैप्टनसी के अंडर में भी। इससे पहले कुछ 15 सीरीज, मतलब इसको मिला के 15 सीरीज शायद उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 14 सीरीज में उनको जीत मिली और एक सीरीज शायद यहाँ पे वो हार चुके हैं। तो मैच के बारे में पहले आपको इन डिटेल स्कोर कार्ड बता देता हूँ, फिर हम जो डिस्कशन है उसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीता इस सरफेस के ऊपर चेन्नई में। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 3 साल बाद यहाँ पे एक ओडीआई मैच हो रहा है। एक तरीके से 2 नए स्टैंड्स बने हैं और अच्छे तरीके से उसका इनागुरेशन भी हुआ था। जब पहला ओडीआई मैच खेला गया था मुंबई में, उसी दिन शायद इनागुरेशन भी हुआ था। तो बहुत अच्छी सरफेस बनी थी। ट्रेडिशनल जो चेन्नई की विकेट होती है, शुरुआत में पेस गेंदबाजों के लिए मदद होती है, फिर जैसे जैसे गेम आगे चलता है फिर स्पिनरों के लिए मदद होता है, और बल्लेबाजों के लिए भी अगर आप सही तरीके से खेलो तो बैटिंग में मतलब भी मदद रहता है। तो ट्रू विकेट एक तरीके से कहेंगे। तो उसमें स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीता और कहा हम पहले बैटिंग करेंगे। ऑब्वियसली एक गर्मी उसके वजह का रीज़न था, क्योंकि ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि 11 के 11 आपके खिलाड़ी फील्ड पे हो इतने गर्मी में। और साथ ही जो दूसरी चीज़ थी कि ये सरफेस जितना मतलब आगे गेम चलता है उतना स्लो होता जाता है और उतना स्पिनरों को मदद मिलता है, जो बाद में हमने देखा कि एडम जापा ने 4 फॉर लिया है एक तरीके से। पहले इनिंग्स में कुलदीप ने भी 3 विकेट आउट किए थे, तो स्पिनरों के लिए मददगार था। तो ऑब्वियसली उसको चेंज करते हुए उन्होंने पहले बैटिंग चुना और 2 बदलाव किए। कैमरन ग्रीन थोड़े से उनकी तबीयत खराब थी, उनके जगह पे डेविड वार्नर को लेके आए। और एक जो टैक्टिक वाइज चेंज उन्होंने किया कि नेथन एलियस जो पेस गेंदबाज थे उनके जगह पे एस्टन वीगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आए, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट था। और बैटिंग स्टार्ट बढ़िया हुई उनके तरफ से। अगर आप देखो, ट्रेविस हेड ने 33 किए और मिचेल मार्श ने 47 किए, तो स्टार्ट अच्छा मिला उनको। लेकिन फिर आए हार्दिक पांड्या और एकदम से उन्होंने ब्रेक लगा दिया उनकी इनिंग्स में। पहले ट्रेविस हेड का आउट किया, फिर स्टीवन स्मिथ जिनका पूरा दौरा ही खराब गुजरा है, चाहे वो टेस्ट श्रृंखला हो ओडीआई श्रृंखला हो, एक भी अर्धशतक उनके बैट से निकला नहीं है, वो 0 पे आउट हुए हैं। और फिर उन्होंने मिच मार्श को भी बोल्ड किया हार्दिक पांड्या ने, और 3 विकेट शुरुआत के उन्होंने ही दिए, जहाँ पे एक तरीके से रन गति में कमी हुई और एक तरीके से इंडिया ने कंट्रोल किया। सरप्राइजिंगली जो एक मूव दिखा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो उनके रेगुलर ओपनर है डेविड वार्नर, उनको उन्होंने नंबर 4 पे एक तरीके से शिफ्ट कर दिया। और ये शायद दूसरी दफा हो रहा है उनके करियर में कि वनडे में शायद वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। तो वो आए, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल ही किया। 31 बॉल में 23 रन उन्होंने किए हैं। बाकी मानस लबुशन अगेन कुछ खास उनके लिए भी सीरीज नहीं गुजरा है। 28 रन 45 गेंदों में, बहुत ही धीमी पारी थी, तो वो भी मतलब सही तरीके से बैटिंग कर नहीं पाए। लेकिन नीचे से आप देखो, एलेक्स कैरी ने 38 किए, स्टोइनिस के 25, इसके अलावा श्रीन अबॉट के 26, एस्टन एगार 17, और फिर स्टार्क और जांपा ने भी 10-10 किए। मतलब ये ऑस्ट्रेलियन टीम की यही स्ट्रेंथ है कि उनके पास नंबर 10-11 तक बैटिंग होती है और सभी ने थोड़े थोड़े से कंट्रीब्यूट किया। और
और टीम को एक फाइटिंग टोटल 269 तक पहुंचाया ऑल आउट होने से पहले। एक ओवर बचा हुआ था जब वो ऑल आउट हुए हैं, और इनफैक्ट देखिए एक वक्त पे 203 पे 7 थे, मतलब लग रहा था कि 230-35 के अंदर आउट हो जाएंगे, लेकिन वहां से ऑलमोस्ट 270 कर गए। उसका रीजन था उनका जो टेल एंडर की एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन थी, जो कि बढ़िया थी। इंडिया की तरफ से अगर देखो, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3-3 विकेट लिए। बाकी 2-2 विकेट सिराज और अक्षर को मिले। रविंद्र जडेजा ने बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला, लेकिन उनको विकेट नहीं मिले, और शमी को भी आज विकेट नहीं मिले हैं। जब रन चेस की बारी आई, अब देखो इंडियन टीम ने अगेन पिछले दो मैचेस की तरह यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ। उसका रीजन था कि यहाँ पे मिच स्टार्क जो किए पहले दो मैच की तरह यहाँ पे उतने मतलब एक्यूरेट नहीं थे अपने बॉलिंग में, थोड़ा सा उनको मदद भी नहीं मिला, उसके चलते वो उनकी पिटाई हुई। रोहित शर्मा ने बढ़िया स्टार्ट किया, उन्होंने तो T20 अंदाज में खेलना शुरू किया, और उनको शायद ये सेंस हुआ, यही लगा होगा कि जैसे जैसे आगे गेम चलेगा बॉल स्पिन होगा ज्यादा तो नई बॉल के साथ रन बना लेते हैं। तो उन्होंने 17 बॉलों में 30 किए, लेकिन वो आउट हो गए जल्दी, और अपना जो फेवरेट शॉट है पुल शॉट उसको मारते हुए आउट हुए, जहाँ पे लगा कि शायद उनको आउट होना बनता नहीं था। फिर शुभमन गिल भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अगेन 37 वो बना के आउट हुए। और विराट कोहली के 54 है 72 में। केएल राहुल को सरप्राइजिंगली ऊपर भेजा गया सूर्य कुमार यादव से, उन्होंने 32 किए 50 बॉलों में। तो स्ट्रगल सभी ने ऑलमोस्ट किया, और इजी रन स्कोरिंग नहीं था, लेकिन वहां पे जो बड़ा डिसीजन था वो था सूर्य कुमार यादव को लेकर, उनको नंबर से 4 से हटा कर नंबर 7 कर दिया गया। इसमें देखो फिर अक्षर पटेल को सडनली ऊपर भेज दिया गया कि स्पिन को काउंटर करेंगे, लेफ्ट हैंडर है, बट वो भी 2 रन बना के आउट हो गए, रन आउट हो गए विराट कोहली, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर रन आउट हुए। हार्दिक पांड्या अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 40 में 40 करके गए, लेकिन आखिर में वो एक खराब शॉट के ही खेल के आउट हुए। सूर्य कुमार यादव अगेन नंबर 7 में बैटिंग करने आए, लेकिन एक तरीके से कहेंगे ना कि उनका दिन ही खराब चल रहा है, उनका पूरा सीरीज ही खराब चल रहा है। लगातार तीसरे मैच में पहले बॉल पे आउट हुए, मतलब 3 लगातार गोल्डन डक, और शायद वर्ल्ड का तो पता नहीं, बट इंडिया के शायद सबसे पहले ऐसे बैटर बने हैं जिन्होंने 3 ओडीआईज में लगातार 3 मैचेस में गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। पिछली 2 बार मिचेल स्टार्क से आउट हो गए, वो स्विंग से ही। इस बार उनको बहुत ज्यादा नीचे पुश कर दिया गया, पता नहीं क्या ही मैनेजमेंट की रणनीति थी कि रोटेट कर रहे थे या उनको आज फिनिशर यूज कर रहे थे, मतलब वही जाने। लेकिन बहुत ही खराब मूव था एक्चुअली उनको नंबर 4 से हटाना। एक तरफ आपने कहा कि हम उनको बैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको इस तरह से नीचे भेज के उनके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस उनका डाउन था, और ऐसे में आके अगेन फर्स्ट बॉल पे आउट हुए हैं। एस्टन एगा ने उनको बोल्ड मारा है। बाकी रविंद्र जडेजा से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिस फॉर्म में वो थे 33 बॉल में 18 करके गए हैं, बहुत ही निराशाजनक शॉट खेल के आउट हुए। एटलीस्ट मतलब बहुत ज्यादा क्राउड एनिमेटेड थी एक तरह से उनको देख के चेन्नई में, क्योंकि वापसी हो रही है चेन्नई के ग्राउंड पे जडेजा की, तो बॉलिंग बढ़िया की थी, लेकिन बल्लेबाजी से निराश किया है। और अंत में मोहम्मद शमी ने थोड़ी कोशिश जरूर की, एक छक्का एक चौका मार के, लेकिन मैच तब तक खत्म हो चुका था। और देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले 2 मैच में जहाँ पे उनके जो तेज गेंदबाज थे, स्पेशली मिचेल स्टार्क अच्छा कर रहे थे, यहाँ पे उनके जो स्पिनर थे एडम जापा ने 4 आउट किए हैं, और एस्टन आगर को भी जो दो लेके यहाँ पे उन्होंने भी 2 आउट किए हैं। तो उसके अलावा एक सीन एबोट और एक मार्कस स्टोइनिस को मिला विकेट। मिचेल स्टार्क का दिन आज खराब था, अगेन बहुत ही मतलब ऑफ रडार दिख रहे थे, बहुत ज्यादा वाइड्स एक्स्ट्रास डाल रहे थे, रन भी उनको शुरुआत में पड़े, लेकिन स्पिनर ने एक तरह से इंडिया को फंसा दिया, और ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से 2-1 से सीरीज जिता दी है। और इस सब में आई थिंक मैं क्रेडिट दूंगा शायद जो उनके कप्तान है स्टीवन स्मिथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी बैटिंग वाइज कुछ खास इस सीरीज में किया नहीं है, सिवाय वो जो दूसरा मैच उसमें तो खैर 108-9 रन ही बनाने थे, जो 10 विकेट से वो जीत गए। अदर देन आप देखो कि पहले मैच में सिर्फ 188 बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, और यहाँ पे भी 269, और कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाजों ने निराश किया था। लेकिन जो स्टीवन स्मिथ की कैप्टनसी है वो जबरदस्त रही है थ्रू आउट द सीरीज, या जब से उन्होंने कप्तानी की है टेस्ट मैचेस से ही, मतलब उनके जो डिसीजन मेकिंग है, फील्ड प्लेसमेंट्स है, जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस करते हैं वो स्पॉट ऑन रहते हैं, और वही एक मतलब 10 आउट ऑफ 10 उनको दे एक तरह से आप दोगे अगर रेटिंग की बात करें उनकी कैप्टनसी के ऊपर। बैटिंग वाइज पूरे फ्लॉप रहे हैं, आई थिंक इनका सबसे खराब दौरा शायद वो खुद मानेंगे इस इंडिया टूर को, चाहे वो बीजीटी में हो यहाँ पे ओडीआई सीरीज में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की है वो जबरदस्त था। तो खैर अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो मतलब वो हमेशा से एक ऐसी चैंपियन साइड रही है जो इंडिया में ही नहीं किसी भी कंट्री में खेले उसको चैलेंज करते हैं, एकदम एंड तक फाइट करते हैं, और आसानी से जीतने देते नहीं। और
इंडिया के अगेंस्ट आके तो उन्होंने अच्छा भी किया है, मतलब ओडीआईज में हो। टेस्ट ऑब्वियसली जीत नहीं पाए लेकिन बहुत नज़दीक आए हैं जीतने के। स्पेशली आप देखो, मुझे लगता है कि जब वो, मतलब अभी तो खैर आईपीएल है तो वहीं पे रहेंगे, लेकिन जो भी खिलाड़ी अगर आईपीएल में खेल रहे हैं वो बैठ के सोचेंगे कि अगर वो जो दिल्ली वाला टेस्ट मैच था उसका जो एक सेशन था जहाँ पे वो 55 पे कुछ 8 या 9 आउट हो गए थे, जहाँ पे वो 60-62 रन से आगे थे। हाँ, सेकेंड टेस्ट वाला जो सेकेंड टेस्ट का जो सेकेंड इनिंग्स था उसमें एक समय लग रहा था कि 60 रन आगे थे, वहां से 100 120 अगर और बनाते हैं फिर वो मैच जीत सकते थे। अगर वो मैच वो जीत जाते, फिर 2-1 से बीजीटी भी जीत के जाते, तो ये उनके मन में कहीं ना कहीं एक तरह से खट गया कि हमने वो जो एक सेशन हमने बहुत खराब खेला था, उसके चलते हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हराई। पहले मैच में भी बहुत खराब था, लेकिन क्योंकि पहले मैच में इनिंग्स डिफीट मिली थी तो उसको उतना याद नहीं रखेंगे। लेकिन जो दिल्ली वाला टेस्ट मैच था जहाँ पे सिर्फ एक सेशन उन्होंने खराब खेला था और जिसके चलते उनको पूरा का पूरा मैच गंवाना पड़ा था। तो लेकिन ओवरऑल उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया इज टू गुड सीरीज में, डिस्पाइट कि उन्होंने अपना बेस्ट गेम नहीं खेला है सीरीज में, जो कि स्टीवन स्मिथ ने एडमिट भी किया है बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी चल रहा था कि हमने अपना बेस्ट नहीं खेला है, उसके बावजूद हमने लाइन क्रॉस कर लिया है, जो कि इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यार ये आईपीएल से पहले एक तरह से कहे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी। और इनफैक्ट अगर आप 2023 देखो, जो दो हमने इससे पहले 2 ओडीआई सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ, वो मतलब हमने 6 मैचेस जरूर जीते थे, लेकिन उसका उतना मायने नहीं था क्योंकि एक तो फ्लैट ट्रैक पे खेल रहे थे और बॉलिंग यूनिट भी जो थी श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड की वो भी कमजोर थी एक तरीके से। तो वहां पे ठीक है, जीत जरूर मिले हैं लेकिन उतने मतलब उसको आप हाईली रेट नहीं करोगी। असली सीरीज जो कि वो ये होने वाली थी जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी, और यहाँ पे आप देखो कि उनके पैट कमिंस नहीं है, जॉस हेजलवुड नहीं है, तो दो उनके तो गेंदबाजी नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक मिस्टाक थे और एक एडम जांपा थे जिन्होंने आपको 3 मैच हरा दिया है, सॉरी 2 मैच हरा दिया है और एक मैच भी आप गिरते पड़ते ही जीते हो। तो खैर ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और ये कहीं ना कहीं जो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इसी साल इंडिया में ही होना है, जिस प्रकार की उनकी टीम है वो तो हॉट फेवरेट रहेंगे। दूसरी तरफ इंडिया की अगर बात करें तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर मतलब बातें हो सकती है। तो स्पेशली अगर हम न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ फ्लैट ट्रैक पर जीत मतलब बढ़िया खेले हैं, तो फिर यहाँ पे हमने स्पिन के अगेंस्ट स्विंग के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। मतलब सीम और स्विंग के अगेंस्ट फिर भी समझ आता है क्योंकि वो तो मतलब ऑलमोस्ट हर एक टीम करते हैं, लेकिन इंडिया में आप खेल रहे हो जो आपकी होम कंडीशन, उसमें आप स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही है, हल्के हल्के स्पिन में हम फंस रहे हैं। और इवेंचुअली जितने भी बल्लेबाज आप देखो कि वो सब स्पिन स्पिन में ही आउट हुए हैं, चाहे शुभमन गिल का देख लो, फिर केएल राहुल आउट हुए, फिर विराट कोहली आउट हुए, फिर हार्दिक और जडेजा भी स्पिन को खेलते हुए आउट हुए। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी टेंशन है। प्लस जो एक और चीज़ आज के मैच में जो कमी दिखाई दी वो थी, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करते इतने एक्सपीरियंस टीम से और इतने सीनियर प्लेयर से, जो मैच अवेयरनेस होती है। ऑलमोस्ट आप देखोगे कि रोहित शर्मा को छोड़ दे, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 170 प्लस का था करीब करीब, मतलब ऑलमोस्ट वो 200 के स्ट्राइक रेट के आसपास खेल रहे थे। और उसके मतलब बहुत लोग उनको भी एक तरीके से बोलेंगे आपने खराब खेला, आपने गलत वक्त पे विकेट दे दिया, वो सही है, लेकिन उसके पीछे का भी एक लॉजिक है जो कि एक कप्तान को ही मालूम होता है, क्योंकि उसको पता था कि बाद में मुश्किल होने वाली है। उस वजह से उन्होंने शुरुआत में जो नई बॉल थी और पावर प्ले था उसका यूटिलाइजेशन किया, उसी प्रोसेस में वो आउट हो गए। लेकिन जो बाद में अब देखो शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, इवन जडेजा एंड हार्दिक पांड्या हो, इन सभी ने एक तरीके से सेट होने के बाद विकेट फेंक के गए हैं। केएल राहुल को उतना नहीं कहेंगे, मतलब उनका दिन ही खराब था और एक तरह से उनका टाइम ही खराब चल रहा है। मतलब पिछला तो चलो, जो पिछले ओडीआई सीरीज में उनके हाल रहे हैं, खैर वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन यहाँ तो आउट ऑफ लक भी है कि पहली पहली बॉल पे वो आउट हो रहे हैं। और प्लस जिस तरह से टीम मैनेजमेंट उनको यूज कर रही है, एकदम से उनका कॉन्फिडेंस लग रहा है खत्म है। आशा करेंगे कि T20s में उसका असर ना पड़े, क्योंकि T20 में वो नंबर 1 बैटर है और मुझे फील आ रही है कि वो ज़रूर अच्छा करेंगे और आईपीएल में वो हो सकता है कि ज़बरदस्त करे और ऑरेंज कैप के लिस्ट में भी ज़रूर रहेंगे। तो होपफुली वो कम बैक करें। लेकिन शायद ओडीआई टीम में अभी देखना पड़ेगा कि इंडियन टीम को चेंजेस शायद देखने पड़ेंगे। मे बी संजू सैमसन को लाए या रजत पाटीदार को लाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर का उनको झटका लग चुका है। ऋषभ पंत ऑलरेडी बाहर है, श्रेयस अय्यर भी सुनने को आ रहा है कि ऑलमोस्ट 4-5 महीने के लिए वो भी बाहर है, तो ऑलमोस्ट एशिया कप तक वो भी शायद अवेलेबल ना हो। तो ऐसे में कुछ नए बैटर संजू हो गए, रजत पाटीदार या राहुल त्रिपाठी को देख सकते हैं।
लेकिन उसके लिए अगेन डिपेंड करेगा कि आईपीएल किसका कितना अच्छा जाता है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन मतलब देखो कि मतलब आईपीएल तो एक तरीके से टेम्पलेट होना नहीं चाहिए या पैरामीटर होना नहीं चाहिए वनडे सिलेक्शन के लिए, लेकिन ये टीम इंडिया का जो सिलेक्टर्स है उनका एक तरीके से रहा है कि जो भी खिलाड़ी आईपीएल में अच्छा करता है उसको प्रेफरेंस मिलता है। तो ऑब्वियसली फॉर संजू या रजत या कोई भी हो, जिसको भी अभी आप चांस देना चाहोगे तो वो अगर आईपीएल में अच्छा करेंगे तभी जाके सिलेक्शन कमेटी उनके ऊपर भरोसा जताएगी। वही चीज़ आई थिंक सूर्य कुमार यादव के लिए भी अप्लाई होगा, लेकिन क्योंकि उनका रिसेंट बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है ओडीआईस में, तो भी शायद वक्त आ गया है कि आप दूसरे खिलाड़ी को देखो एक तरीके से। लेकिन वो अभी 2 महीने बाद जब हम वेस्ट इंडीज़ में ओडीआईस खेलेंगे तब जाके होगा। लेकिन आई थिंक ये अभी एक सीरियस कंसर्न ज़रूर हो गया है। मतलब टीम तो यही ऑलमोस्ट रहने वाले वर्ल्ड कप के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हो जाएंगे। वही रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल ये आपको खेलते दिखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो चीज़ देखने को मिली, स्पेशली आप देखो वर्ल्ड कप आप एंटर करोगे आप, क्योंकि आप इंडिया में खेल रहे हो, आप फेवरेट हो गए। और इस समय मतलब टॉप 4 में तो आप एक तरह से एक्सपेक्ट ही कर सकते हो, क्योंकि ये उम्मीद होगी कि इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल खेलेगी। हाँ, अगर वो इंडिया सेमीफाइनल से ही बाहर हो जाती है फिर तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब आप अज्यूमिंग कि इंडिया इज इन टॉप 4, तो उसमें बाकी आप कौन आर्ट से कर सकते हो कि एक इंग्लैंड आ सकती है जिस तरह से वो खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से वो खेलते हैं, और न्यूजीलैंड स्पेशली इन आईसीसी गेम्स जिस तरह से वो खेलते हैं, तो ये कुछ 4 टीमें हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखो पाकिस्तान इन कंडीशन में वो भी एक तगड़ी टीम होगी, साउथ अफ्रीका को अब काउंट आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे में इंडियन टीम में जो छोटी छोटी गलती है वो नहीं कर सकते, स्पेशली वर्ल्ड कप्स के ईयर में श्रीलंका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन जहाँ ज़्यादा ज़रूरत था इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में आप वहाँ पे हार गए। और हार से भी ज़्यादा जिस तरह से आप खेले हो, मतलब पहला मैच ठीक है 188 चेस कर रहे थे, वो आप पे आपको अथॉरिटी के साथ जीतना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे अगेन आप शुरुआत में एक तरह से आप फंस गए थे, बाद में वो बहुत ज़्यादा टेंस रन चेज हो गया था। दूसरे गेम में तो आप एक तरह से कोलैप्स कर गए। और आज भी आप देखो शायद सबसे बढ़िया आई थिंक बैटिंग सरफेस आदि था एक तरीके से कहें तो, मतलब स्पिन जरूर हो रहा था, लेकिन पिछले 2 मैचेस जब हमने देखी कि तेज गेंदबाज को मदद मिल रहा था, इनिशियली सीम स्विंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत डालता है। स्पिन को फिर भी काउंटर करना आपके लिए ईजी होता है। तो ऐसे में आज ये देखो स्टार्ट भी अच्छी मिल गई थी, लेकिन फिर सडनली विकेट गिरती है। और फिर आप देखो कि ऑलमोस्ट हर एक जो बल्लेबाज होता है वो अपना टाइम लेता है, सेट होता है और फिर विकेट फेंक के चले जाता है। मतलब T20 का दौर है, आप देखो आप 21 रन से मैच हारे हो। एक भी सेट बैट्समैन अगर अंत में खड़ा रहता, चाहे वो हार्दिक हो या जडेजा हो, इवन टॉप में से कोई, आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे निराशा जो हुई पर्टिकुलरली वो लगा विराट कोहली से, क्योंकि इतना अच्छा वो खेल रहे थे, इतनी बढ़िया। आई थिंक एक जो शॉट उन्होंने आज मारा इनसाइड आउट कवर के ऊपर से एस्टन एगर को, वो तो देखने लायक था। और वो मतलब उसको फ्रेम बना के रख सकते हो आप। लेकिन एक दो बढ़िया शॉट खेले, लेकिन जिस तरह से वो आउट होके गए हैं जो बस नथिंग शॉट था, क्योंकि इससे पहले भी वो मतलब बार बार वही शॉट ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो फील्डर के आगे गिर रहा था। लेकिन वो जो शॉट उन्होंने खेला वो सीधा फील्डर के हाथ में गया। आई थिंक वो जो मोमेंट था वो मुझे लगा सबसे ज़्यादा बड़ा मोमेंट था एक तरह से इंडियन क्रिकेट के लिए, मतलब आज के मैच में। तो सबसे ज़्यादा निराशा विराट कोहली से ही हुई, क्योंकि उनको मैच जिता के आना चाहिए था आज। बाकी हार्दिक पांड्या लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा वो आज इंटेंट के साथ आए थे, आज वक्त नहीं ले रहे थे, अटैक कर रहे थे, लेकिन शायद उनको भी शायद चेंज करना चाहिए था कि मुझे अंत तक खेलना चाहिए था। और आखिरी आखिरी ओवर में अगर 15-16 भी रहते शायद वो तब भी मैच जिता के ले जाते, क्योंकि 21 रनों से आप मैच हारे हो। तो अगर वो अंत तक खेलते इजीली आप मैच जीत सकते थे, लेकिन खैर इंडियन टीम अब मैच हार चुकी है। तो इसके बाद क्या, इसके बाद तो खैर आईपीएल ही है। 2 महीने एक तरीके से आप आईपीएल खेलोगे, सभी जो प्लेयर्स है वो अपने अपने रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइज चले जाएंगे और T20s खेलोगे। उसके बाद आप फिर देखोगे फिर आई थिंक WTC का फाइनल, और फिर अगेन आप ओडीआईस पे फोकस होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ द आई थिंक जैसा राहुल द्रविड़ ने भी कहा है कि ऑलमोस्ट 17-18 प्लेयर जो कि उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, बट मतलब मुझे लग रहा है कि 17-18 नहीं, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये बोलने की बात है 17-18, ऑलरेडी आप देखोगे अगर आप स्क्वाड बनाने की कोशिश करोगे 20-25 खिलाड़ी निकल आएंगे। तो होपफुली उम्मीद यही करेंगे जितने भी खिलाड़ी हैं, स्पेशली जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे हैं, वो आईपीएल में अच्छे फॉर्म के साथ आए। और जब सिलेक्शन की बारी आए वर्ल्ड कप सॉरी आईपीएल के बाद, तो एक हेल्दी एक तरीके से टेंशन रहे सिलेक्टर्स के लिए कि इस प्लेयर को सिलेक्ट करूं या उस प्लेयर को सिलेक्ट करूं, मतलब किसको छोड़ूं, वो टेंशन होनी चाहिए। ना कि
काफ़ी सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। तो बेसिकली ये, लेकिन आई थिंक अंत में स्काई के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा इस समय क्रिटिसिज्म उनको हो रहा है, लेकिन मतलब यही प्लेयर था, मतलब भरोसा नहीं हो रहा है कि यही T20 अभी खेल रहा था। T20s में मतलब क्या एवरेज थी, क्या स्ट्राइक रेट थी, मतलब नंबर 1 T20 बैटर है, मतलब अच्छे अच्छे गेंदबाज का उसने हालत ख़राब किया हुआ था। और अभी एक दौर ऐसा भी आया है कि ODIs में उसका एवरेज कोई 23-24 का आ गया है। स्ट्राइक रेट भी, मतलब स्ट्राइक रेट तो मैटर ही नहीं करता जब उसका रन ही नहीं है। बाकी 3 लगातार 0 पे वो आउट हो चुके हैं, मतलब और उनको नंबर 7 पे कर दिया गया। वो मतलब मैच खत्म हो गया, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि उनको नंबर 7 पे किसका आइडिया था कि उनको नंबर 7 पे भेजना है। मतलब ऑब्वियसली कोच या कप्तान इन्हीं में से किसी का होगा, लेकिन मतलब वो डिसीजन सबसे खराब था। एक तो चलो आपने केल को भेज दिया नंबर 4 पे कि थोड़ा सा आपको सॉलिडिटी देगा, सूर्य को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ठीक है। 5 पे नहीं भेजा, चलो 6 पे भेज देते, हार्दिक को भेज देते, उसके बाद भेज देते। लेकिन उनको उनसे ऊपर आपने अक्षर को भेजा, फिर हार्दिक को भेजा, फिर उनको नंबर 7 पे रखा, और वो भी आए, वो मतलब नथिंग शॉट, क्या ही शॉट वो खेल के आउट हुए हैं। तो होपफुली वो कम बैक करें, होपफुली द सूर्या विल राइज अगेन। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों तक ये शेयर भी कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन घंटी जो कि उसे भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे अगले वीडियोज़ की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।